कहते हैं अगर औरत चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वह हर रोज टूटकर भी अपने परिवार को बचा रही होती है। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो गरीब थी, जिसका कोई सहारा नहीं था और जिसके आंसू भी उसी के आंचल में सूख जाते थे। ये कहानी है गरीब घर की बहू की। एक छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, टूटा सा घर। इसी घर में रहती थी राधा। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता बूढ़े और बीमार थे। राधा ने कभी नई चप्पल नहीं पहनी, कभी ढंग का कपड़ा नहीं मिला, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। पिता कहते हैं, बेटी हमारे पास दौलत नहीं, बस इज्जत है। राधा बस मुस्कुरा देती। राधा की शादी हुई मोहन से। मोहन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिखने में ठीक ठाक था। मोहन का घर थोड़ा बड़ा था, लेकिन दिल नहीं। सास कमला देवी, ससुर चुप रहने वाले, ननद संगीता घमंडी और चालाक। शादी के समय ही सास ने ताना मारा, दहेज तो कुछ खास नहीं लाई, चलो बहू ही ठीक है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पहली सुबह सास चिल्लाई, बहू सोती रहेगी क्या, घर में काम नहीं होते। राधा डर कर उठी, रसोई में गई, चूल्हा जलाया। सास ने खाना खाया। जे क्या बेस्वाद है, मायके से कुछ नहीं सीख कर आई, और थाली फेंक दी। राधा की आंखें भर आई, लेकिन एक आंसू नहीं गिराया। दिन गुजरते गए। कभी ताना गरीब घर से आई है, कभी इल्ज़ाम कामचोर है, कभी मार, कभी भूखा रखना। ननद कहती, भाभी झाड़ू ठीक से लगाया करो, हम कोई झोंपड़ी में नहीं रहते। मोहन सब देखता, लेकिन चुप रहता। एक दिन राधा ने रोते हुए कहा, मोहन मुझसे और नहीं सहा जाता। मोहन गुस्से से बोला, अगर तकलीफ है तो मायके चली जा, मेरे घर में मेरी माँ की ही चलती है। उस दिन राधा समझ गई, वह इस घर में बिल्कुल अकेले है। एक दिन राधा बीमार थी, फिर भी काम कर रही थी। सास बोली, नाटक मत कर, काम नहीं करोगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। राधा भूखी सो गई। रात में चुपचाप रोती रही, तकिए में मुंह दबाकर। कुछ महीने बाद राधा माँ बनने वाली थी। उसे लगा शायद अब सब बदल जाए, लेकिन सास बोली, अगर बेटी हुई तो देख लेना। ननद बोली, अरे गरीबों के घर बेटियां ही होती हैं। राधा ने बेटी को जन्म दिया। सास ने मुंह फेर लिया, हमारे खानदान में लड़की पैदा करके नाम खराब कर दिया। मोहन भी खुश नहीं था। राधा अपनी बेटी को सीने से लगाकर बस रोती रही। एक दिन ननद ने गुस्से से बच्ची को झड़क दिया। राधा बोली, उसे मत डांटो, बस इतना ही कहना है। सास ने थप्पड़ मार दिया, जवान चलाती है अब। मोहन ने भी हाथ उठा दिया। राधा जमीन पर गिर पड़ी, बच्ची रोती रही। एक दिन खबर आई, राधा के पिता गुजर गए। सास बोली, अब तो मायका भी खत्म। राधा की दुनिया उजड़ गई। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बस आंचल में मुंह छिपा लिया। राधा सब सहती रही बेटी के लिए। वह खेतों में काम करने लगी, दूसरों के घर में बर्तन मांजने लगी, लेकिन पैसे सांस छीन लेती, लेकिन राधा चुप रहती। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। राधा की बेटी पढ़ने लगी। टीचर ने राधा से कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है। राधा पहली बार मुस्कुराई। एक दिन बेटी बोली, माँ सब आपको क्यों मारते हैं। राधा रो पड़ी। बेटी बोली, एक दिन मैं आपको जहाँ से ले जाऊंगी माँ। 14 साल बाद बेटी अफसर बनी। राधा को अपने साथ शहर ले गई। अब वही सास, वही ननद माफ़ी मांग रही थी। राधा बोली, मैंने सब माफ़ कर दिया, लेकिन जो दर्द आपने दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, हर औरत कमज़ोर नहीं होती। कुछ औरतें चुप रहकर इतिहास बदल देती हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।